नमस्कार, राजीव टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में मास्टर प्लान की सड़कों को लेकर सियासत गर्मा गई है। शहर कांग्रेस ने सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई को बड़ा जन मुद्दा बनाते हुए 6 जून को जन अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सड़क निर्माण के नाम पर लोगों के वैध मकानों और दुकानों के हिस्से तोड़ दिए गए, लेकिन प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पार्टी अब उज्जैन की तर्ज पर मुआवजा नीति लागू करने और मास्टर प्लान की सभी 23 सड़कों पर समान नियम लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन में की तैयारी कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मास्टर प्लान की सड़कों को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि 6 जून को शाम 5 बजे मधुमिलन चौराहे से जगन्नाथ धर्मशाला तक जन अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान लोगों के वर्षों पुराने वैध निर्माणों को तोड़ा गया, जबकि उन्हें अतिक्रमण बताकर कार्रवाई की गई। पार्टी का कहना है कि जिन नागरिकों की निजी जमीन और भवन सड़क निर्माण के लिए प्रभावित हुए, उन्हें कानून के अनुसार उचित मुआवजा मिलना चाहिए। चौकसे ने कहा है कि विकास कार्यों का विरोध नहीं, लेकिन विकास के नाम पर नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती। कांग्रेस की मांग है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावितों को उनकी जमीन का बाजार मूल्य से 2 गुना मुआवजा दिया जाए। साथ ही मकानों और दुकानों के क्षतिग्रस्त हिस्से का मूल्यांकन कर अलग से भुगतान किया जाए। शहर के विकास को लेकर मास्टर प्लान की 23 सड़कें केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान, राज्य सरकार के द्वारा अनुदान से बनाई जा रही है 23 सड़कें, जिसका पैसा नगर निगम के पास रखा हुआ है। उसमें 23 सड़कों में मुझे लगता है शहर की जितनी सड़कें हैं, जिसमें छावनी की 2 सड़क है, जिसमें जिंसी की सड़क है, जिसमें निपाने वाली भवन से स्कूल के सामने वाली, इस प्रकार की जितनी भी सड़कें शहर में हैं, वो सब उन सड़कों में किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं है। ये सब पुरानी अपने बाप दादाओं के टाइम की ज़मीनें हैं, होलकरों के राज के समय की ज़मीनें हैं, निजी मालिकियत की ज़मीन है। अब पहली बात तो ये है कि नगर निगम बोल रही है अवैध निर्माण तोड़ेंगे, तो सबसे पहले ये है कि नगर निगम को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप जिसको अवैध निर्माण कह रहे हैं वो स्वयं की ज़मीन है, और उसी के साथ साथ लंबे समय से शहर की सड़कों को छोटा करने की डिमांड शहर के रहवासी, वो क्षेत्र के रहवासी करते आ रहे थे, जिसको लेकर लंबे समय तक बहस छिड़ी। उसके बाद में तय हुआ कि ये छावनी वाली सड़क और ये जिंसी वाली सड़क 60 फीट बनेगी। 60 फीट बनने को लेकर तय भी हो गया। हम भी खुश थे कि चलो ठीक है, लोगों का काम तो हुआ, लोगों के घरौंदे कम से कम टूटेंगे, कम से कम नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद में वहाँ पे लोगों ने बीजेपी के नेताओं का स्वागत भी करा, तमाम घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद जिस तरह से विध्वंस मचाया, आतंक मचाया भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम महापौर जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से 10 फीट की जगह 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, तमाम मतलब एकदम चकनाचूर कर दिया, जैसे कोई ईरान जैसी स्थिति बना दी। पेपर भी छाप रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है कि इंदौर में भी एक ईरान नया बन गया जहाँ पे कोई बमबारी हो गई हो, ऐसी स्थिति निर्मित कर दी। आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार से, नगर निगम इंदौर से, व्यापारियों की तरफ से, इंदौर शहर की जनता की तरफ से, जो इससे प्रभावित हो उनकी तरफ से मांग है कि 80 फीट सड़क को 60 फीट करना सुनिश्चित किया जाए। उसी के साथ साथ 60 फीट सड़क को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया जाए, मंत्रिमंडल मिला के गजट नोटिफिकेशन जारी करके स्थायी निराकरण होना चाहिए। आज अगर आपने 60 फीट कर दी और कल 80 फीट करने की बारी आएगी, इस दौरान लोग अपने मकान दुकान बना लेंगे, अपना व्यवसाय बनाने के लिए शोरूम्स बना लेंगे, तो क्या फिर तोड़ेंगे? किसी की बातों पे कैसे यकीन कर सकते हैं आप? जब तक कोई भी चीज़ ऑन पेपर राइटिंग में नहीं आएगी, जब तक लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो पहली मांग हमारी ये है कि 60 फीट सड़क औपचारिक रूप से मास्टर प्लान में चेंज करके होना चाहिए। उसी के साथ साथ लैंड पुलिंग एक्ट, भूमि अधिग्रहण बिल कहता है 2013 जो कांग्रेस की सरकार लाई थी कि अगर शहरी क्षेत्र में अगर हम किसी की निजी ज़मीन लेते हैं तो उसमें बाजार मूल्य से 2 गुना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। तो यहाँ भी हमारी मांग है जनता की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, रहवासियों की तरफ से कि मध्य प्रदेश की सरकार, नगर निगम इंदौर, महापौर जी जनता के साथ न्याय करें
और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की सरकार और नगर निगम न्याय करेगी और जनता का 60 फीट पर नक्शा भी पास करवाएगी। उसी के साथ साथ बाजार से दो गुना मूल्य है जो ज़मीन का, उतना मुआवजा भी आम जन को देगी। जी, इन्हीं सब मांगों को लेकर जो शहर की सड़कें हैं, इन्हीं सारी मांगों को लेकर एक बहुत बड़ी जन अधिकार यात्रा आदरणीय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसके प्रभारी उस पूरी यात्रा का, उस पूरे आंदोलन का प्रभारी हमने हमारे शहर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मेरे भाई शैलेश गर्ग जी ने बनाया, जो अपनी जिम्मेदारी का निश्चित रूप से बहुत ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं और इस आंदोलन को खड़ा करने में पार्टी के साथ सशक्त और मजबूत तरीके से खड़े हैं। हम आपको बता दें, कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मास्टर प्लान की सभी 23 सड़कों से प्रभावित नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई बनेगा। जन अधिकार यात्रा के जरिए इस मुद्दे को व्यापक जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी की जा रही है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।